जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान अभी तक हमने 1500 तो मार्क्स के चलान किए हैं और 123 हमने पर्चे दिए हैं। तो लोगों से हमारा यही निवेदन है कि लॉकडाउन जो सरकार ने लगाया है, जो दिशा निर्देश दिए हैं, वो सब जगह ऑनलाइन अवेलेबल है और बताए भी जा रहे हैं, अनाउंस भी किए जा रहे हैं। उनका पालन करें क्योंकि ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार क्यारी और मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। झज्जर जिले ने की अनूठी पहल। एसपी श्री राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश अनुसार पुलिस जवानों की भलाई के लिए तैयार की गई विशेष कोरोना सेफ्टी किट। महामारी से संक्रमित झज्जर पुलिस के सभी जवानों के उपचार व इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनके घर पर पहुंच जाएगी कोरोना सेफ्टी किट। शनिवार को लघु सचिवालय झज्जर के परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे पुलिस अधीक्षक झज्जर श्री राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश अनुसार आयोजित किया गया। बता दें कि जिसमें डीएसपी झज्जर राहुल देव ने जिला के महामारी संक्रमण से संक्रमित जवानों के उपचार व उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई किट तथा लॉकडाउन के दौरान की गई पुलिस व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से संक्रमित जवानों के उपचार में किसी प्रकार की कमी न रह जाए, इसी के मद्देनज़र एसपी श्री राजेश दुग्गल द्वारा पहल की गई। जवानों के लिए वेलफेयर के मद्देनज़र विशेष रूप से कोरोना सेफ्टी किट तैयार करवाई गई। पुलिस लाइन डिस्पेंसरी प्रभारी संजीव कुमार की देखरेख में तैयार किट में सैनिटाइज़र, मास्क, दस्ताने, पैरासीटामोल, विटामिन सी की टैबलेट्स, गिलोयवटी आयुष काढ़ा, होम्योपैथिक दवाई, डिजिटल थर्मामीटर, ऑक्सीलेटर तथा विशेष रूप से तैयार किए गए च्यवनप्राश को भी शामिल किया गया। विशेष रूप से तैयार की गई किट सभी संक्रमित पुलिस जवानों के पास उनके घर पहुंचाई जाएगी, ताकि सभी संक्रमित जवान किट में दी गई दवाइयों तथा इम्यूनिटी बूस्टर का इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने तथा महामारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए निर्देशों व आदेशों की पालना कराने के लिए एसपी राजेश दुग्गल ने विभिन्न स्थानों पर नाके व गश्त पार्टियां, पीसीआर राइडर्स व अन्य आवश्यक ड्यूटियों को तैनात कर दिया है। लगातार फील्ड एरिया में तैनात पुलिस के जवानों को संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनज़र लगातार मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करने तथा अन्य सावधानियों को बरतने की सलाह दी जा रही है। बता दें कि संक्रमित जवानों व उनके परिजनों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते पुलिस लाइन झज्जर में स्थित डिस्पेंसरी तथा कम्युनिटी सेंटर को कोविड केयर सेंटर के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। संक्रमित पाए गए अधिकतर जवानों को होम आइसोलेट कर चिकित्सकों की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। संक्रमित 209 जवान में से 78 जवान ठीक होकर नेगेटिव हो चुके हैं तथा 129 जवान अभी भी कोरोना पॉजिटिव चल रहे हैं। होम आइसोलेट किए गए जवानों की सुविधा व किसी प्रकार की समस्या के निवारण के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय राजेश दुग्गल, डीएसपी मुख्यालय झज्जर रणबीर सिंह, पुलिस लाइन डिस्पेंसरी प्रभारी संजीव कुमार व अन्य अधिकारियों सहित संक्रमित जवानों को शामिल किया गया। ग्रुप के माध्यम से संक्रमित जवानों को बताया जाता है कि अब इस समय कौन सी दवाई लेनी है। डीएसपी राहुल देव ने बताया कि राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश अनुसार जिला के सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए महामारी संक्रमण से बचाव के मद्देनज़र पर्याप्त मात्रा से मास्क व अन्य सैनिटाइजर का उपचार के तौर पर अन्य आवश्यक दवाई, जिनमें गिलोयवटी तथा विटामिन सी की गोलियां भी शामिल हैं, उनका उन्हें प्रयोग करना चाहिए। 50 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे पुलिस कर्मचारियों को जो किसी गंभीर बीमारी जैसे अस्थमा, तनाव, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, कैंसर, शुगर या अन्य किसी जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हैं तथा प्रेग्नेंट महिला पुलिस कर्मचारियों को ड्यूटी से छूट देते हुए उन्हें विश्राम दिया गया, ताकि वे स्वयं के स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सकें। लॉकडाउन के दौरान जिला में की गई पुलिस व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि महामारी संक्रमण की चेन को तोड़ने व उद्देश्य से सरकार आमजन के हित में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के मद्देनज़र पुलिस की विभिन्न टीमें जिला की सीमाओं सहित आबादी वाले इलाकों में लगातार तैनात हैं। पुलिस द्वारा लॉकडाउन के दौरान पिछले करीब 6 दिन में 123 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें 123 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त जानबूझकर बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूमते 1500 व्यक्तियों का चालान किया गया।
चालान के साथ साथ स्थानीय पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा मास्क निःशुल्क वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि राजेश दुग्गल के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में आमजन को महामारी से बचाए रखने के लिए यह बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। जी हां, बड़ी पहल की गई है झज्जर पुलिस की ओर से। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विशेष रूप से तैयार की गई किट तथा लॉकडाउन के दौरान दी गई पुलिस व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी डीएसपी राहुल देव ने। आइए सुनाते हैं क्या कहा डीएसपी राहुल देव ने। हमारे पुलिसकर्मी एज फ्रंट लाइन वर्कर विभिन्न ड्यूटियाँ और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जो टोल नाकों पे, किसान आंदोलन के अंदर और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटियों में लगे हुए हैं। तो हमारे कम से कम 209 मुलाजिम ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव हुए, उनमें से 78 हमारे ठीक होके आ गए हैं और 129 अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो हमारे एसपी साहब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए उनके वेलफेयर के लिए झज्जर पुलिस द्वारा एक कोरोना सेफ्टी किट बनाकर उनके पास पहुंचवाने का काम किया है, जिसके अंदर सेफ्टी किट के अंदर थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर, ग्लव्स, सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं, मास्क, सैनिटाइज़र, आयुष काढ़ा, जिंक की गोलियां, पैरासीटामोल, ग्लोई बटी, विटामिन सी आदि है। और इसके अतिरिक्त हमने च्यवनप्राश बनाने का ऑर्डर दिया है, जो सभी इनके पास भिजवाए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। ये आपके सामने रखी हुई है किट। ये पूरी किट तैयार करके हम जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं जो कोविड जिनको हुआ है ड्यूटी करते हुए, उनके पास हम ये भिजवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं जो यहाँ पे सीएससी चलाते हैं, वो उसके मेंबर हैं और तकरीबन हर एक आदमी से बात कर रहे हैं हम, जो कोविड पेशेंट्स हैं हमारे मुलाजिम, और उनको पूरी सलाह दे रहे हैं दवाइयों की। अगर उनको डॉक्टर की, एडमिशन की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ हम पूरी कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान अभी तक हमने 1500 तो मास्क के चालान किए हैं और 123 हमने पर्चे दिए हैं। तो लोगों से हमारा यही निवेदन है कि लॉकडाउन जो सरकार ने लगाया है, जो दिशा निर्देश दिए हैं, वो सब जगह ऑनलाइन अवेलेबल है और बताए भी जा रहे हैं, अनाउंस भी किए जा रहे हैं, उनका पालन करें, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। और इस बीमारी को चेन तोड़ने के लिए हमारी सहायता करें और लॉकडाउन का अच्छी तरह पालन करें। कितने नाके लगा रखे, कितने मुलाजिम ड्यूटी कर शहर के और सारे मिलाकर इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट और सिटी के नाके लगा के कम से कम 55 से ऊपर हमारे पास नाके लगे हुए हैं। और हम लगातार फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। और हमारा इनिशिएटिव लोगों को जो है मुकदमे देने की बजाय लोगों को समझाने का है। ये ऐसी बीमारी है और लोग हमारी ऐसी बात नहीं है, बात भी मान रहे हैं। और झज्जर में और जिलों के मुताबिक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लोगों ने हमारी पूरी सहायता करेंगे। तो जैसे कि मुलाजिम की सेफ्टी के लिए क्या हिदायत दी गई? मुलाजिमों को लगातार हम जो है उनको जो है ग्लव दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक सरकार की डायरेक्शन आई थी कि 50 साल से ऊपर जो भी क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है या प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उन सबको ड्यूटी ना ली जाए। तो उन सबकी ड्यूटियां एग्जम्प्ट की गई हैं इसके अंदर। सर, लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन बाजार का कोई शेड्यूल नहीं आया अभी तक। तो बाजार अपनी मर्जी से जो भी दुकानें नेसेसरी है वो खुल रही है अपनी मर्जी से। इस बारे में हमने एक पत्र डीसी साहब को भी लिखा है कि कोई ना कोई शेड्यूल बनाया जाए, रोटेशन वाइज दुकानें खोली जाए, क्योंकि ज़्यादा दुकानें खुल रही हैं तो लोग भी ज़्यादा आते हैं। अब लॉकडाउन का जो आदेश आए हैं उसके अंदर दुकानों का जो परचून की हैं, केमिस्ट की दुकानें हैं, जो एसेंशियल दुकानें हैं चीज़ों की, तो उनके लिए जो है ना सर उसके अंदर खुलने का आदेश है। तो हम यही है डीसी साहब को इस बारे में पत्र भी लिखा है। और जो व्यापार संघ है उनसे भी हम निवेदन है वो अपने आप खुद इनिशिएटिव लेकर रोटेशन वाइज दुकानें खोले, ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। अनिल विज में सख्ती बरतने के आदेश जारी करे, लेकिन कहीं ना कहीं ढिलाई नजर आ रही है। ऐसी बात नहीं है, ढिलाई बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी आप देखा होगा, अगर शहर से आए हो तो लगातार फ्लैग मार्च है, हमारी पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों को समझा रही है। इसी उसमें हम आपको जो बता रहे हैं 188 के हम अभी तक लॉकडाउन के दौरान 123 पर्चे दे चुके हैं। पर पर्चे देना जो है कोई वो नहीं है, इसका नहीं है, लोगों को खुद भी समझना पड़ेगा कि ये सबकी सामाजिक जिम्मेवारी है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग अभी तक अवेयर नहीं है, क्योंकि बीमारी को बहुत हल्के में ले रहे हैं, जबकि अब की बार बीमारी बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। आप देखो डेथ रेशो भी काफ़ी ज़्यादा है, बीमारी की भी रेशो काफ़ी ज़्यादा है।
और हॉस्पिटल्स का भी आपको पता है, तो लोगों को खुद भी इस चीज़ की समझ आनी चाहिए। और ये हम सबका सामाजिक तौर पे कर्तव्य बनता है कि हम खुद भी आगे आकर, सरकार मिलकर इम्प्लीमेंट कराए वो अच्छी बात नहीं है, लोगों को खुद भी अपने आप को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए इसका। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।